अशोक जंगल में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काट रहा था। चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसके कानों में किसी बूढ़े व्यक्ति की कराहट भरी आवाज टकराई। ये कैसी आवाज थी? जहां तक मैं जानता हूं, इस घने जंगल में मेरे अलावा और कोई नहीं आता। फिर ये कौन करा रहा है? वह चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। उसने देखा कि कुछ दूरी पर तालाब के पास एक घने वृक्ष के नीचे एक साधु को लेटाया हुआ था। साधु अत्यंत कमजोर और पीड़ा से करहा रहा था। अशोक तुरंत दौड़कर उनके पास जाता है। साधु महाराज, क्या हुआ? आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? मेरे पैरों में 2 दिन पहले अचानक मोच आ गई थी, जिस कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मेरे सामने तालाब है साधु महाराज, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। ठहरो, इस तालाब से पानी निकालने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। ये तालाब शापित है। यदि तुम यहाँ से पानी लाओगे तो मेरी प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन तुम शापित हो जाओगे। या तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी या तो फिर तुम जलकर राख हो जाओगे। तो फिर बताइए, यहाँ दूसरा तालाब कहाँ मिलेगा? इस घने जंगल में मीलों दूर तक कोई दूसरा तालाब नहीं है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। सोच लो, अगर मुझे पानी पिलाते हो तो तुम मारे जाओगे, और अगर मैं प्यासा रहा तो शायद मैं मर जाऊंगा। अशोक दृढ़ स्वर में साधु से बोला। साधु महाराज, अगर इस तालाब का पानी पीने से आपकी प्यास बुझ सकती है तो मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगा, भले ही मैं बचूं या ना बचूं। सोच लो, तुम अपने जीवन का दांव लगा रहे हो। वो जीवन ही क्या जो दूसरों के काम ना आए। साधु अचानक उठकर खड़ा हो गया। यह तुम्हारी परीक्षा थी वत्स। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि तुम इस जंगल में लकड़ियां काटने आते हो। क्या तुम लकड़हारे हो? नहीं, मैं लकड़हारा नहीं हूँ। मैं पहले ही समझ गया था। लकड़हारे डर के कारण इस इलाके में नहीं आते। तो फिर तुम कौन हो? मैं तो राजा विक्रम का रसोइया हूँ, उनके लिए भोजन बनाता हूँ, लेकिन लकड़ी लेने जंगल के इसी रास्ते में आता हूँ, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ जल्दी जलती हैं और इनकी आंच भी अच्छी होती है। तुम वास्तव में महान हो वत्स, बहादुर और त्यागी भी। इतना बोलकर साधु अपने हाथ को आड़ी तिरछी दिशा में घुमाने लगा। अचानक उसकी हथेली पर रंग बिरंगे प्रकाश से चमकता हुआ एक पत्थर प्रकट हो गया। साधु वह पत्थर अशोक को सौंपते हुए बोला। इस पत्थर को अपने पास रख लो। ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा, लेकिन इसे अपनी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रखना। ये किसी गलत हाथों में ना जाने पाए। अशोक पत्थर को अपने हाथ में लेकर महल की ओर चल पड़ा। राजा विक्रम महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी अशोक महल के द्वार से अंदर आ पहुंचा। अशोक, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? महाराज, मैं जंगलों में थोड़ी दूर तक लकड़ियां काटने चला गया था। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां पर तेजी से आ पहुंचे। महाराज, महाराज, बुरी खबर है। राजकुमारी रुक्मणी का विवाह जिस राजकुमार से तय हुआ था, उसके पिता ने यह संबंध तोड़ दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? इससे मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। महाराज, आप सही कह रहे हैं। आसपास के राज्यों में निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं। अगर लोगों को पता चलेगा कि विवाह टूट गया है तो सब आप पर हंसेंगे महाराज। राजा विक्रम कुछ देर सोच में पड़ गए। अचानक उनकी नजर अशोक पर चली गई। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई थी। चिंता मत करो, विवाह तय समय पर ही संपन्न होगा। लेकिन किससे महाराज? तुम्हारे सामने खड़ा ये युवक अशोक। पर ये तो रसोइया है। मैं जानता हूँ,
लेकिन ये परिस्थितियों की वजह से रसोइया बना है। इसकी आंखों में बुद्धिमानी और साहस दिखता है। कठिन समय में मैं इससे सलाह भी लेता हूँ। मेरी पुत्री का विवाह अशोक से ही होगा। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार राजकुमारी से भी पूछ लें। राजा विक्रम सहमति में सिर हिलाते हुए तुरंत राजकुमारी रुक्मणी के कक्ष में चले गए और उन्हें सारी स्थिति बताने लगे। पिताजी, मैं आपका निर्णय स्वीकार करती हूँ। आप जिससे भी मेरा विवाह करना चाहेंगे वही मेरे लिए योग्य होगा। कुछ दिनों बाद अशोक और रुक्मणी का भव्य विवाह संपन्न हो गया। अगले दिन अशोक अपनी जेब से वह पत्थर निकालकर मुस्कुराते हुए देखते हुए बोला, साधु महाराज ने सही कहा था, मेरी तकदीर के सितारे बदल गए। तभी राजा विक्रम वहां पर आ पहुंचे। अशोक, अब मेरा मन इस संसार से हट चुका है। मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। आज से तुम केशव नगर के राजा हो। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चले गए। उस दिन से अशोक राजा अशोक बन गया। कुछ वर्ष बाद रानी रुक्मणी अपने कक्ष में लेटी हुई थी। पास ही अशोक खड़ा था और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। रानी की गोद में एक नवजात शिशु था। रानी, हमारे पुत्र का नाम आदित्य होगा। रुक्मणी ने मुस्कान सहमति में सर हिला दिया। देखते ही देखते साल बीत गए और आदित्य 20 वर्ष का एक युवा राजकुमार हो गया। राजा अशोक अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने राजकुमार आदित्य खड़ा था। आज बहुत वर्षों बाद जंगल में शिकार करने का मन कर रहा है। तो फिर देर किस बात की पिताजी, सैनिकों को साथ ले जाइए। नहीं, मैं अपनी सच्चाई कभी नहीं भूल सकता। वर्षों पहले मैं इसी महल में रसोइया हुआ करता था और लकड़ियां काटने के लिए अकेले जंगल जाया करता था। आज भी मैं अकेले ही जंगल जाऊंगा। आदित्य मुस्कुरा दिया। राजा अशोक घोड़े पर सवार होता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा अशोक जंगल में गहराई तक चला गया, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। लगता है मैं जंगल के अंदर काफी दूर निकल आया हूँ। अब मुझे वापस चलना चाहिए, लेकिन क्यों ना थोड़ी देर किसी वृक्ष के नीचे आराम कर लूं। जब से राजा बना हूँ कभी धरती पर चैन से नहीं बैठा। राजा अशोक घोड़े से उतरकर एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा ही हुआ था कि अचानक एक जहरीला सांप झाड़ियों से निकला और तेजी से आकर उसके पैर में डस लिया। अशोक दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर पड़ा और सर फिर से झाड़ियों में गुम हो गया। राजा अशोक का चेहरा नीला पड़ने लगा। तभी वहां पर एक सुंदर युवती आई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। महाराज, आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी सर्प ने आपको डस लिया है। तुम सही कह रही हो। युवती झुककर और बिना कुछ कहे उसने तुरंत अपने मुंह से सर्प का जहर निकालने की कोशिश की। कुछ देर बाद राजा अशोक को राहत महसूस हुई, लेकिन युवती का चेहरा पीला पड़ गया और वहां बेहोश हो गई। विक्रम घबराकर उसकी ओर देखता है। अरे, इस पर भी सर्प के विष का प्रभाव हो रहा है। इसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मुझे इसे तुरंत महल ले जाना होगा। राजा अशोक युवती को गोद में उठाते हैं और उसे अपने घोड़े पर बिठाते हैं और तेजी से महल की ओर रवाना हो गया। महल के द्वार पर राजा विक्रम घोड़े से उतरते हुए युवती को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आए। रानी रुक्मणी उसे देखकर चौंक गई। यह लड़की कौन है महाराज? राजा अशोक संक्षेप में सारी घटना बता रहे थे कि तभी राजकुमार आदित्य वहां पर आ गए। घबराइए मत पिताजी, मैं राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। कुछ ही देर में वैद्य वहां पर पहुंचे। उन्होंने जड़ी बूटियों से युवती का उपचार किया। थोड़ी ही देर में वह होश में आ गई। उसकी नजरें राजा अशोक पर पड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुकन्या है। मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। मैं अनाथ हूँ। उसी समय लकड़ियाँ काटने गई थी जब आपको देखा और मैं समझ गई कि आपको सर्प ने डस लिया है।
तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम्हें जंगल में अकेले रहने की जरूरत नहीं है। आज से तुम महल में रहोगी। सुकन्या हल्की मुस्कान के साथ आदित्य की ओर देखने लगी। आदित्य को पहली ही नजर में वो पसंद आ गई थी, लेकिन कुछ कहे बिना चुपचाप वह वहां से निकल गया। कुछ दिन बाद सुकन्या बगीचे में बैठी फूलों को देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की हल्की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थी। तभी राजकुमार आदित्य वहां पर पहुंचे। सुकन्या ने उसे देखते ही हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। तुमने मेरे पिता की जान बचाकर सिर्फ पिताजी पर ही नहीं बल्कि मुझ पर और मेरी माँ पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। राजकुमार, यह मेरा कर्तव्य था। एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगी? पूछिए ना राजकुमार। मैं एक साधारण कन्या हूँ, आपकी किसी भी बात का बुरा क्यों मानूंगी? अपने आप को साधारण मत कहो, तुम बहुत सुंदर हो और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुमसे प्रेम करने लगा था। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुकन्या का चेहरा गंभीर हो गया। वह एक क्षण के लिए चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, राजकुमार, मैं आपके पिता का बहुत सम्मान करती हूँ। अगर उन्होंने यह सुना तो वे बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं एक साधारण जंगल में रहने वाली अनाथ लड़की हूँ। एक अनाथ लड़की राजकुमारी कैसे बन सकती है? मेरे पिता ऐसे नहीं हैं, उनकी सोच अन्य राजाओं जैसी नहीं है। मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं अपने पिता से तुम्हारी और अपने विवाह की बात कर लूंगा। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता राजा अशोक से बात करने का निश्चय किया। राजा अशोक दरबार में बैठा था और आदित्य ने उनके सामने जाकर सर झुका लिया। पिताजी, मैं सुकन्या से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। पहली नजर में ही मुझे उससे प्रेम हो गया था। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजा अशोक ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखा। क्यों नहीं, सुकन्या बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने मेरी जान बचाई है। अगर वो इस विवाह के लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आदित्य खुशी से उछल पड़ा और तेजी से भागते हुए सुकन्या के पास पहुंच गया। सुकन्या, मेरे पिता ने हमारे विवाह के लिए सहमति दे दी है। क्या? सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी तकदीर इतनी जल्दी बदल सकती है। तभी वहां पर राजा अशोक आ पहुंचे और हल्की सी हंसी के साथ बोले, कुछ समय पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मेरी तकदीर ने अचानक करवट ली और मैं एक रसोइया से राजा बन गया। तकदीर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। राजा अशोक मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उस दिन से सुकन्या महल में राजा अशोक के परिवार के साथ शाही अंदाज में रहने लगी। जल्दी ही वह रानी रुक्मणी, राजा अशोक और अपने प्रेमी आदित्य के साथ घुल मिल गई। एक दिन सुकन्या राजा अशोक से मिलने आई। वह उत्सुक लग रही थी और उसके मन में एक सवाल था। महाराज, बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? पूछो, अब तो तुम हमारी होने वाली बहू हो, इस परिवार की सदस्य हो, तुम्हें तो पूछने का पूरा अधिकार है। महाराज, मैंने देखा है कि दूसरे राज्यों पर लगातार आक्रमण होते रहते हैं, लेकिन आपके राज्य पर कभी भी कोई हमला नहीं होता। न ही यहाँ पर कोई काला जादू या फिर कोई विपत्ति आती है। ऐसा कैसे संभव है? इनमें कोई ना कोई रहस्य जरूर से छिपा हुआ है। राजा अशोक गहरी सोच में पड़ गए। फिर वह मुस्कुराया और बोला, तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो सुकन्या। तुम्हारे इस सवाल ने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल सुंदरी नहीं बल्कि बहुत तेज दिमाग की भी हो। ये रहस्य मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन ना जाने क्यों मैं तुमसे इतना प्रभावित हुआ हूँ कि तुम्हें बताने का मन कर रहा है। राजा अशोक सुकन्या को महल के एक गुप्त कक्ष में ले गए। उसने एक छोटा सा डिब्बा खोला जिसमें एक रहस्यमयी पत्थर रखा था। पत्थर विचित्र किरणों से जगमगा रहा था। सुकन्या
विस्मय से उसे देखने लगी। यह क्या है महाराज? यह पत्थर तो बहुत ही विचित्र दिख रहा है। ये हमारी राज्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा रहस्य है। बरसों पहले एक साधु ने मुझे ये पत्थर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये पत्थर मेरे पास रहेगा, मेरी तकदीर के सितारे बुलंद रहेंगे। जब ये पत्थर मुझे मिला, तभी राजा विक्रम ने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ तय किया और मुझे राज्य सौंपकर तपस्या के लिए चले गए। राजा अशोक ने पत्थर को फिर से डब्बे में बंद कर दिया और दोनों बाहर आ गए। कुछ ही देर बाद रात हो गई। अचानक महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। महल के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। हवा तेज चलने लगी और महल में हलचल मच गई। राजा अशोक और रानी रुक्मणी घबराते हुए अपने कक्ष से बाहर आ गए। रानी रुक्मणी कांपते हुए बोली, यह कैसी डरावनी आवाजें हैं महाराज? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आदित्य भी वहां पहुंच गया। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तभी राजा अशोक का मंत्री दौड़ता हुआ आया और घबराते हुए स्वर में बोला, महाराज, राज्य में अफरा तफरी मची हुई है। जंगल से विचित्र आवाजें आ रही हैं। यह सुनते ही राजा अशोक गंभीर हो गए और सोच में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? तभी आदित्य को कुछ याद आया और वह चिंतित स्वर में बोला, पिताजी, सुकन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। यह सुनते ही राजा अशोक और रानी रुक्मणी चौंक गए। राजा अशोक गहरी सोच में डूब गए। तुरंत जाओ और उसे ढूंढो। आदित्य पूरे महल में सुकन्या को खोजने लगा, लेकिन वह कहीं भी ना मिली। वह वापस दरबार में आकर हताश स्वर में बोला, पिताजी, सुकन्या महल में नहीं है, वो लापता हो गई है। राजा अशोक और रानी रुक्मणी एक दूसरे की ओर देखकर सन्न रह गए। सुकन्या के अचानक गायब होने ने सबको गहरी चिंता में डाल दिया था। तभी राजा अशोक को कुछ याद आया और वह गुप्त कक्ष की ओर दौड़ने लगे। कुछ ही देर में वह गुप्त कक्ष में पहुंच गया और उसके पीछे पीछे राजकुमार आदित्य और रुक्मणी भी पहुंच गए। राजा अशोक ने जैसे ही लोहे के डिब्बे को खोला तो वह खाली था। चमत्कारी पत्थर गायब हो चुका था। राजा अशोक का चेहरा क्रोध और चिंता में भर गया था। पिताजी, क्या हुआ? इस डब्बे में मैंने साधु महाराज का दिया हुआ चमत्कारी पत्थर रखा था। ये वही पत्थर था जिसने अब तक हमारे राज्य को हर विपत्ति से बचाया था। ये पत्थर एक वरदान की तरह था, लेकिन अब ये यहाँ नहीं है। रानी रुक्मणी के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। इस रहस्य के बारे में सिर्फ हम तीनों को ही पता था ना, फिर इसे कौन चुरा सकता है? मैंने कुछ देर पहले ही सुकन्या को इस रहस्य के बारे में बताया था और अब ना सिर्फ ये पत्थर बल्कि सुकन्या भी लापता है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। सुकन्या ऐसा क्यों करेगी? सुकन्या का अचानक अदृश्य हो जाना और इस पत्थर का चोरी हो जाना, ये सब एक ही साजिश के हिस्से हैं। हमें तुरंत जंगल जाना होगा। राजा अशोक और राजकुमार आदित्य घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ चुके थे। गहरी रात थी। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की टहनियों से छनकर नीचे आ रही थी। तभी राजा अशोक की नजर एक घने वृक्ष के पीछे एक साई पर पड़ी। उसने तुरंत तलवार खींच ली। कोई भी हो, पेड़ के पीछे छिपे रहने का कोई फायदा नहीं है। सामने आओ। पेड़ के पीछे से सुकन्या बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। वह ठहाका मारकर हंसने लगी। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे राजा अशोक, लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि यहाँ आने का मतलब क्या है। अब तुम यहाँ से कभी भी जिंदा नहीं जा सकोगे। तुम कौन हो? अगले ही पल सुकन्या का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें चमक उठी, दांत नुकीले हो गए और उसकी आवाज डरावनी हो गई। मैं एक डायन हूँ।
तुम्हारे राज्य में सीधे प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस पत्थर की शक्ति ने मुझे रोक रखा था। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे महल में पहुंची, मैंने तुम्हें धोखा देकर इस पत्थर को अपने कब्जे में कर लिया। अब मैं तुम्हारे राज्य को धीरे धीरे नष्ट करूंगी। ये सच नहीं हो सकता। तभी अचानक रंग बिरंगी रोशनी में साधु महाराज प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। पापिनी, तूने पत्थर को चुराया नहीं, बल्कि अपने अंत को बुलाया है। क्या मतलब? ये पत्थर कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसे कोई भी पापी जीव लंबे समय तक नहीं पकड़ सकता। अगले ही पल सुकन्या की चीखें गूंज उठी। उसके शरीर में आग लग गई और वह तड़पते हुए जलकर राख बन गई। पत्थर नीचे गिर पड़ा। साधु महाराज ने वह पत्थर उठाकर राजा अशोक को सौंप दिया। इस पत्थर की रक्षा करो अशोक, और याद रखना, जंगल में किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना। आपकी आज्ञा साधु महाराज। बरसों पहले जब मैंने ये पत्थर तुम्हें सौंपा था, तभी से मैं इस डायन की तलाश में था। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम्हारी अच्छाई से प्रभावित हुआ और तुम्हें इस पत्थर का संरक्षक बनाया। इस पत्थर के कारण ही तुम केशव नगर के राजा बने। ये पत्थर जब तक महल में सुरक्षित था, तब तक इसके चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बना रहा, जिससे कोई भी दुष्ट शक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकी। लेकिन जब सुकन्या डायन ने तुम्हारे शरीर का जहर निकाला, तो उसने तुम्हारे शरीर का थोड़ा सा खून भी पी लिया। वो तुमसे जुड़ गई और तुम स्वयं उसे अपने हाथों से लेकर अपने राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए और महल तक ले गए। सर्प का डसना और सुकन्या का शरीर नीला पड़ना, ये सब सुकन्या की योजना का हिस्सा था। इतना कहकर साधु महाराज रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से विलीन हो गए। राजा अशोक ने श्रद्धा से पत्थर को उठाया और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। राजा अशोक और राजकुमार आदित्य महल में लौट आए। सबने राहत की सांस ली। राज्य में पुनः सुख और शांति लौट आई।